नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शर्मा जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम करंट कर रहे थे, करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी चालू थी। आगे बीपीएससी की परीक्षा है, उसके बाद पेट है। इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो और इसके कंटेंट अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको चैनल की अपडेट मिलती रहे। जो भी चीज़ें, जो कंटेंट हम डालें उसकी अपडेट मिलती रहे और अपने करंट को लगातार कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में हम जानना चाहेंगे कि 7 जून 2022 को नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित कराने की दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख वाडिया ने चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया। ठीक है, इस सूचकांक में राज्यों को 5 मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। वो कौन से मापदंड हैं? मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ता अधिकारिता। ठीक है, इन 5 मापदंडों के आधार पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया जाता है। ठीक है, अब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जो शुरुआत हुई थी ये 2018-19 में शुरुआत हुई थी। देश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। यह सूचकांक नागरिकों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो चौथा जो राज्य सूचकांक जारी, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ है, उसमें हम रैंकिंग देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु है। गुजरात की दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात है। ठीक है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं छोटे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में देख लें तो पहले स्थान पर कौन है? गोवा है। दूसरे पे मणिपुर, तीसरे पे सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर और दूसरे स्थान पर दिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर बिहार की बात करें तो बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार की रैंकिंग क्या है? बिहार की रैंकिंग है 7। बिहार 7वें स्थान पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट। अंकटाड व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक संस्था है। इसके अनुसार देश में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रवाह में गिरावट के बावजूद वर्ष 2021 में एफडीआई के शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत किस स्थान पर है? भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, भारत 7वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर 45 बिलियन डॉलर हो गई, जो पिछले वर्ष कितना था? 64 बिलियन डॉलर था। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 360 बिलियन डॉलर एफडीआई शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना रहा। इसके बाद चीन 181 बिलियन डॉलर और हांगकांग 141 बिलियन डॉलर के बाद क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। तो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। तीसरे स्थान पर कौन है? हांगकांग है। ठीक है, भारत किस स्थान पर है? इंडिया 7वें स्थान पर है। ठीक है, वर्तमान में भारत में एफडीआई प्रवाह घटकर कितना हो गया है? 45 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इसमें भारत सबसे निचले पायदान पर रहा है। इस वर्ष के सूचकांक में भारत में पर्यावरण की स्थिति सबसे खराब रही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 18.9 के स्कोर के साथ 180वें स्थान पर रहा है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 180 रही है। टोटल देश कितने रहे हैं? 180 रहे हैं। ठीक है, इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान और यूनाइटेड किंगडम को इसमें दूसरा स्थान विद्यमान है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, और फिनलैंड तीसरा और माल्टा चौथे स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक
सूचकांक 2022 जारी हुआ। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई देशों में सबसे तेजी वृद्धि देखी गई है। इस वृद्धि में जो पहले स्थान पर कौन विद्यमान है? डेनमार्क ने पहले स्थान पर विद्यमान है, और क्या नाम है? स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर विद्यमान है। तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। और भारत की रैंकिंग देखी जाए तो किस स्थान पर है? 37वें स्थान पर, जबकि ये 37वां स्थान पिछले बार का था, पिछले साल का। इस बार इसका रैंकिंग 43 है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 43 है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी हुई है। ठीक है, लंदन स्थित एक वैश्विक उच्च शिक्षा क्वाक्वारेली साइमंड्स क्यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 19वां संस्करण जारी किया है। यह रैंकिंग वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। ठीक है, 2023 की रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लगातार 11 वर्ष में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। ठीक है, 11 वर्ष में प्रथम स्थान। इस रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला हुआ है? 155वां स्थान, और 2022 में 186वां स्थान पर था ये। ठीक है, इस रैंकिंग में ISC बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। REN 21 की अक्षय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थित रिपोर्ट क्या है? हाल ही में जारी REN 21 की रिन्यूएबल 2022 वैश्विक स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जो 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में लगभग 15.4 गीगावाट ऊर्जा को जोड़ा है, जो कि चीन के 136 गीगावाट और संयुक्त राज्य अमेरिका के 43 गीगावाट के बाद तीसरा सबसे अधिक है। इसी के साथ भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर आ गया है। अक्षय ऊर्जा क्षमता की अगर रैंकिंग देखी जाए तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना है, दूसरे स्थान पर USA है, तीसरे नंबर पर भारत का नाम है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 में 843 मेगावाट की पन बिजली क्षमता स्थापित किया है, जिसमें कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का 45.3 गीगावाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्री ईयरबुक रिपोर्ट, सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। सिप्री का क्या है फुल फॉर्म? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है। इसने 2022 में एक रिपोर्ट जारी की है कि किनके पास कितना हथियार है। तो ईयरबुक 2022 के अनुसार सूची के मामले में सबसे अधिक जो परमाणु हथियार किसके पास है? रूस के पास है। कितना? 5,977। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है 5,428, चाइना है 3,350, फ्रांस है 290, यूनाइटेड किंगडम है 255, पाकिस्तान 165 और भारत 160 देशों के पास है। तो इसका जो सिप्री का गठन हुआ था, तो सिप्री का गठन हुआ था 1966 में हुआ। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। यह कैसी संस्था है? यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संघर्ष, आयुध नियंत्रण और निशस्त्रीकरण अनुसंधान के लिए समर्पित है। ठीक है, यह है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री का फुल फॉर्म क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट 2022। तो हाल ही में जारी मोस्ट ग्लोबल ब्रांच रिपोर्ट 2022 के अनुसार 4 भारतीय कंपनियां, कौन कौन सी? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, HDFC बैंक, इन्फोसिस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 100 बड़े वैश्विक ब्रांडों में शामिल हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ये ब्रांच नहीं, ब्रांड है। ठीक है, शामिल है। TCS कंपनी इस सूची में 46वें स्थान पर है और TCS एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैमसंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है। पहले नंबर पे कौन है? एप्पल, दूसरे पे गूगल, तीसरे पे अमेजन। ये इस बार के PCS का क्वेश्चन बना था। तो TCS एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, स्वास्थ्य देखभाल अपराध दर, राजनीतिक स्थिरता, बुनियादी ढांचा और हरित स्थान तक
पहुंच सहित विभिन्न कारकों पर दुनिया भर के 173 शहरों को रैंकिंग प्रदान करता है। सर्वाधिक रहने योग्य शहरों की सूची 2022 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख है। पहले पे कौन है? वियना, दूसरे पे कोपेनहेगन, ज्यूरिख, और चौथे पे कैलगारी कनाडा की है। अगर देखा जाए पाकिस्तानी शहर कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में हैं, और भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को 112वां स्थान मिला है, और आर्थिक राजधानी मुंबई को 117वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्य परिषद का पुनर्गठन हुआ है। जो अंतरराज्यीय परिषद हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकरिया आयोग 1983-87 द्वारा एक अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की मांग की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 263 यह प्रावधान करता है कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हितों की सेवा होगी, तो ऐसी स्थिति में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 263 उन कर्तव्यों को भी निर्दिष्ट करता है जिन्हें अंतरराज्यीय परिषद को सौंपा जा सकता है, और राष्ट्रपति ऐसी परिषद द्वारा दिए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। तो अंतरराज्यीय परिषद की प्रकृति और उसके संगठन को कौन परिभाषित कर सकता है? राष्ट्रपति परिभाषित कर सकता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 263 अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, अभी हाल ही में इसमें इसके एक पुनर्गठन की बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक का 25वां स्थापना दिवस। बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी बाहुल क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल है। बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी बाहुल क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल है, जिसमें 7 दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 6 जून 1997 को। कहाँ? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसका गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। इसमें वर्तमान में दक्षिण एशिया के 5 देश हैं। वो कौन कौन से हैं? और आसियान के 2 देश शामिल हैं, जिसमें दक्षिण एशिया के जो 5 देश हैं वो उसमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय। हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने देश के बुनियादी ढांचे और सतत विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गुजरात स्थित इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम कहते हैं गिफ्ट सिटी, में भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ठीक है, यह ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ? चीन के संघाई शहर में स्थित है। ठीक है, इसको वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये था एनडीबी। आगे बढ़ते हैं। नाटो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। नाटो की वजह से ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी चल रहा है। तो नाटो हाल ही में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 28 से 30 जून 2022 को एक नाटो शिखर सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें पहली बार जापानी प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा ने भाग लिया। ठीक है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी बैठक में पहली बार जापानी प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। ठीक है, अभी तक कोई इस तरीके के जापान या कह सकते हैं दक्षिण पूर्व यूरेशियाई देश का कोई भी इसका सदस्य देश नहीं रहा है, लेकिन पहली बार जापानी प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, अगर हम नाटो के बारे में समझने की कोशिश करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि, एक मिनट,
हाँ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम नाटो कहते हैं, सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। ठीक है। वर्तमान में नाटो में कितने देश हैं? 30 देश हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है। नाटो का जो आवश्यक और अस्थायी उद्देश्य है वो राजनीतिक एवं अन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों को स्वतंत्रता और सुरक्षा करना है। ठीक है। नाटो संस्था का अंतिम सदस्य उत्तर मैसेडोनिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अभी हुआ है। ये चर्चा में रहा है कि 12 से 17 जून 2022 तक विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO को मुख्यालय में स्थापित संपन्न हुआ। WTO के बारे में अगर जाने तो WTO विश्व व्यापार संगठन का एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निपटाता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश और 23 पर्यवेक्षक सरकारें शामिल हैं। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर की वार्ता के समाप्त होने पर हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन। ठीक है। 17 जून 2022 को संघाई सहयोग संगठन के देशों के सदस्य राज्यों की सीमा सेवाओं के प्रमुखों की 8वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ हुई? नई दिल्ली में। इसलिए चर्चा में रहा कि नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। अगर SCO के बारे में जानने की कोशिश करें संघाई सहयोग संगठन में, तो यह एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है यूरेशिया का, जिसका लक्ष्य क्या है कि यूरेशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के SCO बनाए रखना है। SCO का सचिवालय जो है चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन को जून 2001 में संघाई चीन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। जून 2017 में अस्ताना में आयोजित SCO के राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक में भारत और पाकिस्तान को भी संगठन का पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया। भारत और पाकिस्तान अब इसका सदस्य देश है, लेकिन इसके गठन के समय भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके सदस्य देश कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, रूस है, उज्बेकिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है। ठीक है, ये इसके सदस्य देश हैं। इसके इन पर्यवेक्षक देश हैं कौन कौन से? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। ठीक है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, MCQ के माध्यम से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कितना हम लोगों ने पढ़ा, क्या हमको रिकॉल हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बिहार का कौन सा स्थान है? BPSC होने वाला है, हो सकता है बिहार का पूछे, तो बिहार का इसमें कौन सा स्थान है? तो बिहार का 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है। ठीक है, पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर गुजरात है। ऐसे छोटे राज्यों की बात की जाए तो पहले स्थान पर गोवा है। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो पहले स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता में किस स्थान पर है? भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता में किस स्थान पर है? तो भारत 7वें स्थान पर है। भारत कितना बिलियन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर रहा है इस समय? इसका भारत FDI ये घट कर कितना हो गया है? 45 बिलियन हो गया है। ठीक है, 45 बिलियन डॉलर इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस समय वर्तमान में। पहले स्थान पर कौन है? तो इसका पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसका कितना है?
67 बिलियन डॉलर। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर प्राप्तकर्ता देश चाइना है, तीसरे स्थान पर हांगकांग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत सबसे लास्ट में है। टोटल कितने देशों की रैंकिंग ये जारी की है? 180 देशों की जानकारी। तो भारत का रैंकिंग कौन सा है? 180वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 43 है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका 43 है। पिछले वर्ष 2021 में अगर देखा जाए तो इसका रैंकिंग क्या है? 37 थी। इस वर्ष कितना है? 43 है। तो 2022 का डाटा में क्या है? ये 43 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी अपना क्षेत्रीय कार्यालय भारत के किस राज्य में खोल रहा है? तो ये गुजरात में खोल रहा है। गुजरात के कहाँ से? गिफ्ट सिटी में ये खोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्लीट हो गया हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके कंटेंट अच्छे लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आपसे अपडेट होती रहे। आगे हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जिसमें हम जुलाई अगस्त जून जुलाई अगस्त का करंट कर रहे हैं, जो कि पेट के लिए और बीपीएससी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।